बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अल्हम्दुलिल्लाह शाही बादामी क़ोरमा तैयार हो चुका है, इंतहाई खुशबू के साथ, इंतहाई मज़ेदार जायके के साथ, और कलर भी बहुत खूबसूरत आया है। इंशाअल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर रेसिपी पसंद आए तो कमेंट से सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत कलर आया है। किस तरीके से इसको मैंने तैयार किया आगे मैं आप लोगों को रेसिपी में बताऊंगी। इसमें ये शाही बादामी कौरमा है। बादाम इसमें 20 के करीब बादाम मैंने पीस के डाले पकाने के दौरान, और 20 के करीब मैंने साबित भुनने के बाद उतारने से 5 मिनट पहले मैंने डाले इसमें, ताकि ये बादाम का कलर भी सही रहे। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसमें मैंने आधा किलो बीफ का गोश्त लिया है, 1 पाव प्याज, 1 पाव दही, और पिसे हुए मसाले, कुछ साबित मसाला। अल्हम्दुलिल्लाह दानेदार कौरमा तैयार हो गया है। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है, कितने खूबसूरत दाने इसमें नज़र आ रहे हैं। बादाम का अपना एक लुक नज़र आ रहे हैं, और टेस्ट भी बादाम क्योंकि पीस के मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, तो इससे भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और बहुत पसंद आएगा आप लोगों को। चले रेसिपी की तरफ। गोश्त भी गल गया है। आधा किलो गोश्त है, 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च है, 2 टीस्पून कौरमा मसाला जो मैंने ख़ुद तैयार किया, आगे मैं रेसिपी में आप लोगों को बताऊंगी। 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया है, आधा टीस्पून हल्दी है, 6 अदद इलायची हैं, 8 के करीब लौंग है, और प्याज को ब्राउन करके क्रश करना है, उसको ग्राइंड करके नहीं डालना। 1 कप ऑयल है, 1 कप से आधा कप से कम ऑयल में फ्राई करने में इस्तेमाल करूँगी, और बाकी तेल को मैं दही में डाल के मिक्स करूँगी, क्योंकि दही में डाल के कौरमे में ख़ास के ऑयल को दही में डाल के मिक्स करें तो जो दानेदार कौरमा है वो इसी तरीक़े से बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह दही है, दही में मैंने ऑयल डाल करके अब इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको ये सारे मसालों के साथ दही भी इसमें डाल दूँगी, और प्याज से ब्राउन प्याज को अभी नहीं डालूँगी। जब आधा गोश्त रेंडर हो जाएगा उसके बाद प्याज को डाल के उसको ज़्यादा चलाना नहीं है, हल्के हल्के हिला करके फिर उसको मैं और पकने के लिए छोड़ दूँगी। वो आगे मैं आप लोगों को बताऊँगी इंशाअल्लाह। अब 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक है, 1 स्पून अदरक, 1 टेबल स्पून लहसुन। अब ये फ्राई के दौरान इसलिए नहीं डाला है क्योंकि लहसुन अदरक की अपनी खुशबू जो ख़त्म हो जाती है फ्राई करने में, और इसलिए सारी चीज़ें इसमें अब सारी चीज़ें डाल के 2 कप पानी डाल के मैं इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी हल्की आंच पे। और कौरमा मसाले जो मैंने तैयार किया है उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा है, और 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च है, मिर्च हस्ब ज़रूरत आप डाल सकते हैं इसमें, और 1 टीस्पून सौंफ है, लाहौरी नमक है वो भी हस्ब ज़रूरत डालना है इसमें, और तेज़पात के चंद पत्ते हैं, काली मिर्च आधे टीस्पून है, और छोटी इलायची 6-7, लौंग है 8, और दालचीनी के 2-3 टुकड़े। इन सबको मिक्स करके ग्राइंड करके आप रख लें, और जब भी कौरमा बनाएं वो मसाला इसमें यूज़ करें। और मसालों के साथ ये प्याज से क्रश किया हुआ प्याज है जो ब्राउन कर लिया था मैंने, वो इसमें डालूँगी, और इसके साथ जो बादाम मैंने पीसे वो भी इसमें डाल दूँगी, और हल्के हल्के इसको हिला करके हल्के आंच में चढ़ा दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एसेंस नहीं, सिर्फ 1 टीस्पून केवड़ा डालना है।
बादाम डाल के इसको आप और थोड़ी देर चढ़ा देंगे, क्योंकि हमारा गोश्त जो आधा टेंडर हो चुका था, आधा बादाम और प्याज डालने के बाद हो जाएगा इंशाअल्लाह। और भुनने से 5 मिनट पहले इसमें बादाम डाल दूँगी, जो साबित बादाम मैंने रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। यकीन माने बहुत ज़्यादा आप लोगों को इस तरीके से रेसिपी पसंद आएगी। घर के मसालों से तैयार किया हुआ ये रेसिपी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इसको फ्राई पैन में निकाल लूँगी सर्व करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। अब मैं इसमें बादाम डाल दूँगी और बादाम डालने के बाद 5 मिनट और इसको भूनूँगी और हमारे शाही बादामी कौरमा तैयार। इसको नान रोटी के साथ, नान के साथ सर्व करें। इस तरीके से बनाएं और लोगों से आप तारीफ़ करवाएं। इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी लोगों को, क्योंकि मेरी ख़ुद तारीफ़ होती है जब मैं इस तरीके से कौरमा बनाती हूँ। लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है मेरी रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आए तो मुझे शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं बादाम डाल के 5 मिनट इसको और पकाऊंगी। बादाम आखिर में साबित इसलिए डालते हैं कि इसका कलर ख़राब नहीं हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बादाम पक जाएगा तो फिर इसका कलर भी पता नहीं चलता। इसलिए मैं बादाम साबित आखिर में डालती हूँ। पिसे हुए बादाम में बीच में डालती हूँ ब्राउन प्याज के साथ। 1 पाव प्याज, आधा किलो गोश्त और 1 पाव दही और बाकी जो मसाले मैंने आप लोगों को बताया है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। इसकी क्वांटिटी आधा किलो गोश्त के हिसाब से है ये। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। देखिए बादाम भी अलग नज़र आ रहा है। पिसे हुए बादाम और दही ऑयल को मिक्स करके डालने की वजह से ये हमारा बादामी कौरमा तैयार है और दानेदार बादामी कौरमा है। इस तरीके से दही में ऑयल मिक्स करेंगे तो इंशाल्लाह ये बादामी कौरमा तैयार होगा 100%। अल्हम्दुलिल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।